क्या तुमने कभी सोचा है इंसान का असली स्वरूप क्या है? क्या तुम केवल शरीर हो, केवल मन हो, या फिर कुछ और? शायद ये सवाल तुम्हारे जीवन में कभी न कभी आया हो और शायद तुमने उसे नजरअंदाज भी कर दिया हो। लेकिन यही सवाल अगर पूरी तरह समझ लिया जाए तो जीवन की हर समस्या, हर उलझन और हर पीड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाती है। समाधि कोई मौत नहीं, बल्कि उस चेतना की अवस्था है जहां इंसान अपनी सीमित पहचान से बाहर निकल जाता है। जब मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, तब जो बचता है वही तुम हो, वही अस्तित्व, वही ब्रह्म। लेकिन समाधि केवल ध्यान में बैठ जाना नहीं है, ये केवल आंखें बंद करना नहीं, ये केवल मौन होना नहीं। समाधि का अर्थ है संपूर्ण विलय। विलय किसका? उस झूठे मैं का जो खुद को शरीर समझ बैठा है, खुद को नाम, रूप और पहचान में बांध चुका है। जब शिव ने पहली बार समाधि ली थी तब कोई ध्यान नहीं था, कोई विधि नहीं थी, कोई प्रक्रिया नहीं थी, बस था मौन, पूर्ण मौन। और इस मौन में शिव ने खुद को खोज लिया, खुद का अनुभव कर लिया। उस स्थिति में शिव न पुरुष थे, न स्त्री, न देह थे, न मन, बस शुद्ध चेतना जो हर कण में व्यापक है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल शिव के लिए था? क्या यह केवल ऋषि मुनियों के लिए है? ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे भीतर ही वो दिव्यता है जो आज भी सोई हुई है, और समाधान भी वही है। समाधि का विज्ञान सीधा है लेकिन सरल नहीं। मन एक ऐसा उपकरण है जो हमेशा या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। यही मन तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर रखता है। इसी मन के पार जाना समाधि है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और गहराई से सांसों का साक्षी होते हो, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचारों का प्रवाह रुकने लगता है, और फिर एक पल आता है जहां केवल मौन बचता है। वही मौन समाधि का पहला द्वार है। लेकिन यहां रुकना नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम सोचते हो हाँ अब मैं मौन में हूं, वो मौन टूट जाता है। समाधि तब घटती है जब अनुभव करने वाला भी समाप्त हो जाता है। वहां कोई मैं नहीं बचता, बस अस्तित्व रह जाता है। और इसी अवस्था में अद्भुत चीज घटती है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा फूट पड़ती है, जो केवल ऊर्जा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति है। वही शक्ति जिसे तंत्र में कुंडलिनी कहा गया है, वही शक्ति जिसे योग में ब्रह्मचर्य कहा गया, वही शक्ति जिसे शिव ने ही अपनी तीसरी आंख से प्रकट किया। इस अवस्था में तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इच्छाएं सब तृप्त हो जाती हैं। फिर न कोई लालच बचता है, न डर, फिर न कोई प्यास, न कोई खोज, फिर केवल आनंद, केवल परमानंद, केवल शिव। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? बचपन से अब तक शरीर बदला, सोच बदली, अनुभव बदले, लेकिन जो ये देख रहा है, जो इस सब का साक्षी है, वो कभी नहीं बदला। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। समाधि कोई मंजिल नहीं, ये तो वो दर्पण है जिसमें तुम खुद को पहली बार साफ साफ देख पाते हो। और जैसे ही तुम खुद को जान लेते हो, जीवन की सारी जंजीरें टूट जाती हैं। मौत भी फिर केवल एक घटना भर रह जाती है। डर खत्म, दुख खत्म, द्वंद्व खत्म। जब शिव समाधि में होते हैं तो उनके भीतर से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन उनका मौन ही संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा होता है। वही मौन, वही शक्ति, वही दिव्यता तुम्हारे भीतर भी है। अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो खुद से मिलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस अनुभव के लिए जहां ना समय है ना मृत्यु, केवल शाश्वत अस्तित्व है? समाधि तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें बाहर कुछ नहीं खोजना, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है और खुद की ओर मुड़ जाना है। वही यात्रा जो अंत में तुम्हें शिव बना देगी। और जब तुम एक बार इसे जान लोगे, तब तुम समझ जाओगे कि तुम केवल शरीर नहीं हो, नहीं मन हो। तुम वही हो जो समय से परे है, जो मृत्यु से परे है। तुम ही वो हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को देखा और देख रहा है। अब निर्णय तुम्हारा है। संसार की भीड़ में खोए रहना है या समाधि के उस द्वार को खोलना है जहां शिव स्वयं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब है भीड़ से दूर चले जाना, जंगल में बैठ जाना या फिर दुनिया से नाता तोड़ लेना। लेकिन सच तो यह है कि शांति कोई बाहर की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर है, पर तुमने कभी उसे देखा नहीं। और समाधि यही तो वो दर्पण है जो तुम्हारी असली तस्वीर दिखा सकता है। तो सवाल यह है, समाधि से सच में क्या होता है? केवल मानसिक शांति नहीं, इससे कहीं ज्यादा। जब तुम्हारा मन मौन होता है, विचार रुक जाते हैं, तब तुम्हारी चेतना पहली बार अपनी असली ताकत को महसूस करती है।
अभी तक तुम्हारी चेतना बाहर की दुनिया में बोटी हुई थी, नाम, रूप, रिश्ते, पैसे, पहचान। लेकिन जैसे ही ये बंधन गिरते हैं, तुम्हारे भीतर से एक जागृत ऊर्जा फूट पड़ती है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें केवल शांति नहीं बल्कि अद्भुत शक्ति देती है। यह वो अवस्था है जहां तुम्हारे फैसले गलती नहीं करते, जहां तुम्हारी सोच सीमाओं से परे चली जाती है। यहां से शुरू होती है सच्ची सफलता, जो केवल पैसे, शोहरत या रिश्तों में नहीं बल्कि हर स्तर पर होती है। मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक, हर क्षेत्र में। और सोच कर देखो, जब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, जब न डर रहेगा, न पछतावा, न भविष्य की चिंता और न ही अतीत का बोझ, तब तुम्हारे निर्णय कितने तेज, कितने स्पष्ट और कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग उस लेवल पर काम करेगा जहां सामान्य इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि तब तुम्हारी चेतना सीमित नहीं होगी। तब तुम केवल शरीर नहीं रहोगे, तुम वही ऊर्जा बन जाओगे जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। समाधि तुम्हें यह एहसास कराती है कि जो बाहर तुम खोज रहे थे, शक्ति, सफलता, आनंद, प्रेम, वो सब तुम्हारे ही भीतर है। पर ध्यान रहे, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वैसे ही समाधि का भी नियम है। मन अगर शांत होता है तो चेतना अपने मूल स्वरूप में जाग जाती है, और जब चेतना जागती है तब ब्रह्मांड का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाता है। अब जरा सोचो, जब तुम रोज केवल कुछ मिनट अपने भीतर उतरने लगोगे, अपने मौन में, अपने शून्य में, तब तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाएगा। फिर तुम्हारे लिए समस्याएं केवल खेल होंगी। फिर तुम हालातों के गुलाम नहीं, उनके मालिक बन जाओगे। ये वो अवस्था है जहां शिव भी बैठते हैं, जहां बुद्ध भी पहुंचे, जहां न कोई डर है, न कोई मृत्यु, न कोई असफलता, बस असीम शांति, असीम आनंद, असीम सामर्थ्य। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस रहस्य को केवल सुनकर भूल जाओ या फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि अगला कदम यही है, कैसे इस समाधि को, इस मौन, इस शून्यता को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारा जाए, कैसे इस दिव्यता को हर सांस में महसूस किया जाए। अब जो तुम जानने जा रहे हो वो साधारण जानकारी नहीं है, ये वो गुप्त रहस्य है जिसे जानकर इंसान न सिर्फ खुद को बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है। जब आदि योगी सदाशिव पहली बार समाधि में गए, उस समाधि का रहस्य क्या, जिसकी ऊर्जा आज भी इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और तुम ये जानकर चौंक जाओगे कि ये रहस्य केवल भगवान शिव के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो जानना चाहता है मैं कौन हूं और क्या सच में जीवन में पूर्ण शांति, आनंद और सामर्थ्य पाया जा सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहो, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वो सूत्र दूंगा जो अगर समझ में आ गया तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल सकता है। अब सुनो ध्यान से। जब ब्रह्मांड नया नया था तब कोई धर्म नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई विधि नहीं थी, सिर्फ एक मौलिक चेतना थी। उसी चेतना ने आदि योगी के रूप में पहली बार आंखें बंद की और समाधि में प्रवेश किया। अब यहां एक सवाल उठता है, आखिर शिव ने समाधि क्यों ली? क्योंकि शिव जानते थे कि बाहर जो कुछ भी है वो सब अस्थाई है। नाम, रूप, संबंध, घटनाएं, सब सत्य अगर कहीं है तो वो है अंदर। लेकिन यहां ध्यान देना जरूरी है, समाधि का मतलब भाग जाना नहीं है। समाधि का अर्थ है भीतर की उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाना जो ना जन्म लेती है ना मरती है, जो समय से परे है। अब रुको और खुद से पूछो, क्या मैं भी उस ऊर्जा से जुड़ सकता हूं? उत्तर है, और ये इस वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जैसे जैसे आदि योगी गहरे मौन में गए, उनकी चेतना की सीमाएं टूटने लगीं, विचारों की दीवारें गिरने लगीं, और वहां जो बचा वो था पूर्ण शून्यता। लेकिन ये खालीपन डरावना नहीं था, ये शून्यता थी, असीम ऊर्जा का स्रोत। और ये सुनकर चौंक मत जाना कि इसी शून्यता में शिव का तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र मतलब केवल भविष्य देखने का साधन नहीं, बल्कि वो दृष्टि जो इस भौतिक ब्रह्मांड के परे देख सकती है। समाधि में प्रवेश करते ही शिव का अहं पूरी तरह समाप्त हो गया। वहां न कोई शिव था, न कोई संसार, बस एक चेतना जो हर जगह व्याप्त है, वो चेतना जो तुम्हारे भीतर भी है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था, ये कोई अलौकिक खेल नहीं था, ये शुद्ध विज्ञान है, ब्रह्मांडीय विज्ञान।
जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वैसे ही चेतना का भी नियम है। जब मन शांत होता है, जब विचार रुकते हैं, तब चेतना अपने असली स्वरूप में प्रकट होती है। आदि योगी की समाधि इतनी गहन थी कि समय का कोई अर्थ ही नहीं रहा। हजारों साल बीत गए और शिव बस मौन में डूबे रहे। उनके शरीर के चारों ओर ऊर्जा का एक ऐसा घना क्षेत्र बन गया जिसे आज हम कैलाश कहते हैं। यही वो अवस्था थी जहां शिव स्वयं शिवत्व में विलीन हो गए। वो ना पुरुष रहे, ना स्त्री, ना रूप रहे, ना नाम, बस चेतना। और यहीं से शुरू हुई योग की। जब सप्तऋषि उनके पास पहुंचे, तब पहली बार उन्होंने अपने मौन को तोड़ा और उस ब्रह्मांडीय ज्ञान को बांटना शुरू किया। वही ज्ञान आज भी तुम्हारे और मेरे भीतर छिपा है, बस जागने की देर है। समाधि का मतलब है तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने शरीर नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपने अतीत नहीं हो। तुम हो वो शुद्ध चेतना जो समय से परे है, मृत्यु से परे है, हर सीमा से परे है। अब बात साफ है, अगर शिव ऐसा कर सकते हैं तो ये तुम्हारे लिए भी संभव है। फर्क बस इतना है, शिव ने चुना और उन्होंने खुद को खोद लिया। सवाल है, क्या तुम भी तैयार हो खुद को खोजने के लिए? सुनो, ये कोई कथा नहीं है, ये कोई पौराणिक कल्पना नहीं, ये उस अस्तित्व का अनुभव है जिसे तुम चाहो तो अभी इसी पल भी छू सकते हो। जब शिव ने अपनी आंखें बंद की तो बाहर की दुनिया उनके लिए जैसे अस्तित्वहीन हो गई। लेकिन वो अंधकार जो बाहर से हटता है, वो अंदर से और ज्यादा तीव्र होकर उभरता है। शिव उस अंधकार से भागे नहीं, वो उस अंधकार के बिल्कुल केंद्र में गए। और जितना वो उस गहराई में उतरते गए, उतना ही उनका अस्तित्व, उनके मैं का भाव पिघलता गया। शिव का शरीर वहीं था, लेकिन चेतना, वो चेतना अब किसी सीमा में नहीं थी। वहां न दिशा बची, न समय, न भूत, न भविष्य, न कोई पहचान, सिर्फ एक अपरिमित शून्यता। और ये शून्यता कोई खालीपन नहीं था, ये वो शून्यता थी जहां से सब कुछ पैदा होता है। ब्रह्मांड का हर तू, हर ऊर्जा का मूल स्रोत। शिव उसी स्रोत में विलीन हो गए। क्या तुम जान रहे हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब तुम खुद से, अपने विचारों से, अपने नाम, अपने रूप और अपनी कहानी से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो, तो जो बचता है वही शिव है, वही चेतना है, वही परमानंद है। शिव जब उस अवस्था में पहुंचे तो उनका अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब कोई मैं शेष नहीं था, बस केवल हूं। लेकिन वो हूं भी ऐसा नहीं था जो किसी रूप, किसी पहचान, किसी भावना से जुड़ा हो। ये वही अवस्था है जिसे योग में समाधि कहते हैं। ये वही अवस्था है जहां ना जन्म है, ना मृत्यु, ना भीतर है, ना बाहर, ना कोई द्वंद्व, ना कोई संघर्ष, सिर्फ मौन। पर वो मौन भी ऐसा जो जीवित है। और इसी मौन में शिव ने पहली बार उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस किया जो हर जगह है, जो न दिखाई देती, न सुनी जाती है, लेकिन फिर भी वो है, हर कण में है, हर जीव में है, तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारे भीतर भी वही चेतना धड़क रही है। फर्क बस इतना है कि तुमने अपनी चेतना को पहचानना बंद कर दिया है। तुमने खुद को शरीर मान लिया, मन मान लिया, पहचान मान लिया। लेकिन सच तो यह है कि तुम उससे बहुत ज्यादा हो। शिव की समाधि का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब तुम मौन में पूरी तरह डूबते हो तो तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खुलता है। वो दरवाजा तुम्हें इस भौतिक दुनिया से बाहर नहीं ले जाता, बल्कि वो तुम्हें इस दुनिया के परे के सत्य में ले जाता है। ये वो जगह है जहां समय रुक जाता है, जहां विचार रुक जाते हैं, जहां केवल अस्तित्व बचता है। और उस अस्तित्व में तुम जान जाते हो कि तुम वही हो जो शिव है। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी उलझनें, सारा भय तब इतना छोटा लगने लगता है, मानो किसी सपने का टुकड़ा हो। शिव की समाधि कोई त्याग नहीं था, ये कोई विरक्ति नहीं थी, ये तो पूर्णता की अवस्था थी, जहां सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं, जहां पूरा ब्रह्मांड है लेकिन फिर भी केवल मौन। शिव का शरीर स्थिर था, सांसें तक इतनी सूक्ष्म हो गई कि मानो हो ही नहीं। लेकिन भीतर भीतर ऊर्जा का महासागर उफान मार रहा था। वो ऊर्जा इतनी प्रचंड, इतनी विराट कि वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। और यही वो अवस्था है जहां शिव को स्वयं अपने अस्तित्व का सत्य मिला। और यही वो अवस्था है जहां से सप्तऋषियों को वो ज्ञान मिला जो आज तक इस संसार में योग, ध्यान और समाधि के रूप में जीवित है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जीवन के लिए है। ये तुम्हें दिखाने के लिए है कि तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो,
तुम केवल सोचने वाला दिमाग नहीं हो, तुम केवल चलता फिरता शरीर नहीं हो। तुम वही शुद्ध चेतना हो, वही मौन हो, वही शून्यता हो, वही शिव हो। जब मैं का अंत होता है तभी वास्तविक मैं का जन्म होता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस राह पर चलना चाहते हो या नहीं। लेकिन याद रखो, वो दरवाजा आज भी खुला है। वो मौन, वो शक्ति, वो चेतना आज भी तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही है, सिर्फ तुम्हारे एक निर्णय का। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि शिव की तरह समाधि में कैसे जाया जा सकता है? तो सुनो, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये वो रहस्य है जिसे अगर तुमने जान लिया तो इस जीवन में वही शक्ति, वही मौन और वही शून्यता पा सकते हो जो स्वयं शिव की पहचान है। पहली बात समझो, समाधि कोई अचानक घटने वाली चीज नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई कल्पना नहीं। ये एक जीवंत विज्ञान है, चेतना का विज्ञान, अस्तित्व का विज्ञान। लेकिन शिव की तरह समाधि में जाना कोई कठिन रास्ता भी नहीं। अगर तुम सच में तैयार हो खुद से मिलने के लिए, तो चलो मैं तुम्हें साफ साफ और गहराई से समझाता हूं वो रास्ता जिसे शिव चले और तुम भी चल सकते हो। सबसे पहला कदम, लेकिन ये मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। ये वो मौन है जहां विचार रुक जाते हैं, जहां मन शांत हो जाता है, जहां भीतर कोई आवाज नहीं रहती, न सवाल न जवाब, बस मौन। लेकिन सवाल है, कैसे मौन में उतरें? तो सुनो, ये मौन तब आता है जब तुम अपनी सांसों का साक्षी बनना शुरू करते हो। हर सांस को महसूस करो, ना उसे बदलो, ना रोको, बस देखो। अंदर जाती सांस, बाहर आती सांस, बस साक्षी बन जाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे मन शांत होना शुरू होता है। विचार धीमे पड़ते हैं, और जब विचार धीमे होते हैं तब उनके बीच जो खाली जगह होती है वो तुम्हारा पहला मौन है। अब यहां एक बात और, ये मौन तुम्हें मिलेगा नहीं जब तक तुम अपने शरीर की सजगता को नहीं बढ़ाओगे। शरीर को स्थिर करना सबसे पहला नियम है। जब शरीर हिलता है तो मन भी हिलता है। इसलिए शिव की तरह बैठो, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हल्की बंद। तुम देखोगे जैसे ही शरीर स्थिर होता है, मन अपने आप स्थिर होने लगता है। अब अगला कदम, इसका मतलब है इंद्रियों को बाहर से खींचकर भीतर लाना। आंखें बंद, कान बाहरी आवाजों से हटे, स्पर्श, स्वाद, गंध, सब इंद्रियां बाहर से हटाकर बस अपने भीतर, अपने अस्तित्व की ओर। जैसे ही तुम इंद्रियों को भीतर ले आते हो, ऊर्जा बाहर से हटकर भीतर बहने लगती है। यही ऊर्जा जिसे शिव ने अपने भीतर समेट लिया था, वो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी संचित होने लगेगी। अब यहां होता है अगला चमत्कार। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान का अर्थ है केवल देखना। जो भी हो रहा है बस देखो। सांस चल रही है, देखो। मन में कोई विचार आ रहा है, देखो। कोई भावना उठ रही है, देखो। लेकिन याद रखना, देखो, लेकिन भागो नहीं, लड़ो नहीं, रोकने की कोशिश मत। तुम देखोगे कि जितना तुम बस देखते जाओगे उतना ही वो विचार, वो भावनाएं, वो द्वंद्व खुद ब खुद शांत होते जाएंगे। और फिर एक पल आएगा जब देखने वाला भी मिटने लगेगा, जब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो देख रहा है वो भी कोई चीज नहीं है, वो भी खाली है, वो भी मौन है। और यही वो द्वार है जहां से समाधि शुरू होती है। जब देखने वाला भी गिरने लगे तब वहां कोई करने वाला नहीं बचता, तब बस शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। और ये अस्तित्व इतना हल्का है कि जैसे तुम हवा बन गए हो, और इतना गहरा है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा गया हो। यही वो अवस्था है जहां शिव समाधि में पहुंचे, और यही वो अवस्था है जहां से तुम भी अपनी चेतना की सीमाओं से बाहर निकल सकते हो। यहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, न कोई अतीत, न कोई भविष्य, बस एक शुद्ध मौन, शुद्ध शून्यता, शुद्ध आनंद। और ध्यान रखना, ये शून्यता डरावनी नहीं है, ये वही शून्यता है जहां से पूरा ब्रह्मांड पैदा होता है। इसी मौन में तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो समय, मृत्यु और दुख से भी परे है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये संभव है, सवाल बस ये है, क्या तुम सच में तैयार हो? अगर हां, बस अपनी सांसों का साक्षी बनो, शरीर स्थिर रखो, इंद्रियों को भीतर खींचो और बस देखो, 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 जब तक देखने वाला भी खुद में विलीन ना हो जाए। और फिर जब ये विलय होगा तब तुम जानोगे कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते थे। तुम वही हो जो शिव है, जो शून्यता है, जो मौन है, जो असीम है। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि समाधि कोई मंजिल नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। तुम पहले से ही वही हो, बस याद करने की देर है।
सुनो, अगर तुम्हारा हृदय सच में भीतर से जाग रहा है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये बातें तुम्हारे भीतर कहीं बहुत गहराई में कुछ छू रही हैं, तो ये महज कोई YouTube चैनल नहीं है, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। ये एक तांडव है जागृति का, एक ऐसी क्रांति जो तुम्हारे भीतर छुपी उस दिव्यता को फिर से जगा देगी, जो इस आधुनिक युग की दौड़ में कहीं दब गई है, कहीं सो गई है। कभी सोचा है वो सिद्ध, वो तपस्वी, वो दिव्य आत्माएं कहाँ चली गईं? क्या वो सिर्फ इतिहास में थी? क्या वो सिर्फ कहानियों में थी? नहीं, वो कहीं बाहर नहीं थी। वो चेतना, वो शक्ति, वो दिव्यता आज भी तुम्हारे भीतर धड़क रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसे पहचान लिया था और तुम बस भूल गए हो। और यही इस तांडव का उद्देश्य है, तुम्हें फिर से तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाना, तुम्हें याद दिलाना कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, सिर्फ मन नहीं हो, तुम वो शुद्ध ऊर्जा हो जो समय, मृत्यु और इस संसार की हर सीमा से परे है। इसलिए अगर ये बातें सच में तुम्हारे हृदय को छू रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। एक संकल्प अपनी चेतना को फिर से जगाने का, एक संकल्प उस भुला दिए गए दिव्य पथ को फिर से खोजने का, एक संकल्प खुद को फिर से शिव में विलीन करने का। क्योंकि याद रखो, ये चैनल नहीं है, ये तुम्हारे भीतर उस जागृति का तांडव है जो अब रुकने वाला नहीं।